हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरी भी किचन की जो है क्लीनिंग शुरू हो गई है। बहुत गंदी हो रखी थी, तो मैंने यहाँ सारे कांच के डब्बे धो के एक अलमारी को खाली कर दिया है और सारे कांच के डब्बे धो के रख दिए हैं पंखे के नीचे, वो सूख रहे हैं। और देखिए किचन का हाल। और खाना वगैरह मैंने बना दिया है, रोटियां नहीं बनाई हैं, रोटी मैं बनाऊंगी तब बच्चे आ जाएंगे। वो आज हाफ डे होगा, एक की तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, छोटी क्लास में है वो, और दूसरी स्कूल गई है, तो आएगी 12 साढ़े 12 बजे तक, तो मैं खाना बना दूंगी। और अभी टाइम हो रखा है 11 बज रहे हैं और आज है होली से पहले वाला दिन। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हो गई है शुरुआत किचन की क्लीनिंग की। बहुत गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो आज कुछ भी हो जाए शाम तक इसे पूरी क्लीन कर दूंगी। इसका क्या है ना, मैं सोच रही थी कि इसके अंदर बिछाने के लिए मैं कुछ लेकर आऊँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बाजार जाना बिल्कुल भी नहीं है, भीड़ है और फिर काम बहुत है, छोटे दिन होते हैं, तो बाजार तो जा रहा। फिलहाल तो मैं इस तरह कर दे रही हूँ, साफ़ करके लगा दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो राशन आया हुआ रखा है, मैं सोच रही हूँ राशन में तभी सेट करूँ, तब मैं अपनी किचन क्लीन कर लूँ। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरह से कभी कहीं रख देती हूँ इसे, कभी कहीं रख देती हूँ। राशन की भी बेकदरी हो रही है, तो आज मैं ये साफ़ कर रही हूँ। फिलहाल मैंने एक अलमारी साफ़ खाली करके डब्बे धो लिए हैं, ये है कांच के डब्बे, और दूसरी मैं बाद में देखती हूँ। फिलहाल पहले मैं ये कर देती हूँ, तो देखिए फिर आगे क्या क्या होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरी वीडियो में, लास्ट तक देखिए। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ड्रॉर है अलमारी का, उसके ऊपर तो मैंने एक पेपर बिछा दिया है, बाकी सबको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है इससे। ये है तारपीन का तेल, इसमें रखा था ये, तो मैंने यूज़ करके देखा था, साफ़ तो अच्छे से हो गया, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो आ रही थी, तो मैंने खोल के छोड़ दिया और थोड़ी देर में इसकी स्मेल उड़ गई और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो गई मेरी पूरी अलमीरा। और यहाँ मेरे डब्बे भी सूख गए हैं, जितने ना सूखे हैं उन्हें मैं कपड़े से पोंछ के रख दूंगी सीधे करके, ताकि इनमें अंदर की साइड भी हवा लग जाए। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, एक एक करके सभी को अच्छे से कपड़े से पोंछ रही हूँ इस तरह से, और सीधा करके रख रही हूँ, इनमें अंदर भी हवा लग जाएगी। और सारे डब्बे हो गए हैं साफ़, धो दिए हैं, पोंछ दिए हैं और ये सूख गए हैं। तो चलिए अब इनमें सामान भर लेते हैं। कुछ सामान तो मेरा स्लैब पे पड़ा है, इनमें से जो खाली किया था, और कुछ राशन में से मैंने इनमें भर के इस तरह से लगा दिया है। जो नीचे हैं इसमें साइड वाले में जवे हैं जो कम हैं, भून के इसमें और भरूंगी। कच्चे हैं, भुने हुए हैं इसके अंदर, और कच्चे रखे हैं अलग, और ये सारे मैंने रख दिए हैं इस तरह से डब्बे। इधर मसाले हैं और ऊपर से इस तरह से ये रख दिया, इसमें छोटे डब्बे रख दिए हैं, इनमें खड़े मसाले रखे हैं इस तरह से। इस तरह से इतने डब्बे इसमें आ गए हैं, 5-6, और बीच में रख दिया है एक इनो का डब्बा। तो ये इस तरह से कर दिए हैं, ये जो डब्बे खाली हैं, और ये भर दिया है इस तरह से सारा सामान, मतलब जो नाश्ते वगैरह का सामान होता है वो इधर भर दिया है। और इसमें है बूरा, और बूरा आप देख रहे होगे 2 कलर की है, क्योंकि एक मैंने पीस दी थी घर में ही बूरा को। और ये जो ऊपर 2 बास्केट्स रखी हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इस बास्केट में है सारे मसाले, मैं कह रही हूँ ना मैं साथ के साथ राशन भी भर रही हूँ, तो ये मसाले जो है ये बच गए थे, तो मैंने इस तरह से इस बास्केट में भर के रख दिए हैं, और इन्हें इस तरह से बंद कर दूंगी और वहीं रख दूंगी। ये दूसरी जो बास्केट है इसमें रखा है सारा नाश्ते वगैरह का सामान, पोहा है, मखाने का पैकेट, मैगी है, और ये पास्ता के पैकेट है। तो इन्हें भी मैं एक साथ करके यही रख दूंगी, ताकि इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तो ये भी मैं यही रख दूंगी। और यहाँ तक मेरा हाथ चला जाता है आराम से। और ये जो केतली रखी है इसमें है कुछ सीक्रेट जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ऊपर जो है वो व्रत वाले चिप्स हैं, जिनका यूज़ अभी नहीं है, तो वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। और इस तरह से मेरी अलमीरा हो गई है सेट, देखिए। और मैं सोच रही थी पहले मैं डब्बे धोऊं ना, लेकिन धोने के बाद जो चमक आती है वो अलग ही होती है, तो धो के मैंने इस तरह से रख दिया। और ये अलमारी देखिए, इसका भी बुरा हाल है, तो इसको भी मैं कर लूँगी। और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2 पार्ट्स में, क्योंकि
एक पार्ट में बहुत लंबी हो जाएगी, तो 8 से 10 मिनट की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी और इसका फिर दूसरा पार्ट में शायद कल डालूंगी। तो इसको भी मैं करने लग गई हूँ। सारी अलमीरा को पहले खाली कर लिए सारे मसाले वगैरह और फिर मैं यहाँ धो रही हूँ डब्बे। और मैं आपको बताऊँ, घर मेरा पूरी तरह से फैला पड़ा है, छोटा सा तो घर है और देखिए पूरा फैल गया है। और ये मुझे करके ही सोना है आज किसी भी हालत में, चाहे मुझे रात के 12 बज जाएं, क्योंकि कल है होली। हमारे यहाँ होली अष्टमी वाले दिन कोई साफ़ सफाई कुछ नहीं करते। तो यहाँ ये डब्बे भी मैंने धो के इधर सुखा दिए हैं। और इस तरह से राशन के पैकेट्स हैं जो इनमें से निकले थे, इस तरह से मैंने यहाँ रख दिए हैं निकाल के, और इन्हें इसी तरह से मैं डब्बों में डाल दूंगी, जिससे मेरे डब्बे ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, ये जो डब्बे हैं मसालों के, ये मेरे खरीदे हुए नहीं हैं, ये चाय पत्ती के साथ मुझे मिले थे और इन्हें कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, जो कि ऐसे के ऐसे ही है। कुछ डब्बे और थे वो चूहों ने काट दिए हैं, और वहाँ रहती थी मैं पहले दूसरे घर में, वहाँ चूहे बहुत थे। तो अब मैं इन्हें कर दूंगी यहाँ सेट। तो इनमें मैं मसाले भर दूंगी, मतलब जिस तरह से रखती हूँ। और इस तरह से आप भी भर के देखिए, आपके डब्बे सालों साल चलेंगे और उनकी चमक यूँ ही रहेगी। क्योंकि हल्दी मिर्ची हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, साफ़ कर लें, डब्बे रख देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाते, क्योंकि उनके निशान रह ही जाते हैं। और मेरे डब्बे चमक गए हैं। और ये जो डब्बे हैं, इनमें मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके मसाले मैंने खुद बनाए हैं, इनके पैकेट्स नहीं थे। तो इसमें एक है गरम मसाला पाउडर और एक है रायता मसाला, तो ये मैंने खुद बनाए हैं अपने घर से, घर में पड़ा था सामान उससे। और ये सारे डब्बे सूख गए हैं, चमक आप देख सकते हैं। और अब मैं इनमें मसाला भर दिया है, इस तरह से मैं भरती हूँ ऐसे। ये हल्दी धनिया हो गया, मिर्ची और ये कसूरी मेथी, सारे मतलब मसाले इस तरह से भरे हैं कि दिखाई भी देंगे, पता भी चलेगा कौन से डब्बे में क्या है, और मेरे डब्बे भी खराब नहीं होंगे। और ये छोटे जो डब्बे हैं, इनमें छोटे मसाले डालती हूँ, जैसे आमचूर पाउडर, सब्जी मसाला, रायता पाउडर। तो इस तरह से भर दिया है। ये तो इस बार बनाए थे तो ऐसे है, वरना मैं इनमें भी पैकेट्स ही डाल देती हूँ। तो इन्हें भी मैं अलमारी में सेट कर दूंगी, और एक एक करके अपनी पूरी अलमारी के जो शेल्फ है उन्हें मैं साफ कर दूंगी। ये बेसन रख दिया है, बेसन को भी मैं खोल के नहीं रखती। और ये देखिए मेरे मसाले जो डब्बे थे वो मैंने लगा दिए हैं। और जो ये स्लैब है ना इधर, इसमें जिसमें रखे हैं, इसे मैंने विम जेल से अच्छे से धोया था, क्योंकि कितना भी हम संभाल के कर ले फिर भी मसाले हैं, थोड़े बहुत निशान हो ही जाते हैं। और यहाँ मैंने मसालदानी भी धो के अच्छे से रख दी है सूखने के लिए, सारे मसाले निकाल के, तो उसे भी मैं यहीं रख दूंगी। और ऊपर का शेल्फ है, इसे भी साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे मसाले नीचे आ गए हैं, मसालदानी में भर दिए हैं मैंने डेली के मसाले, और ये डिब्बों में और मसालों के पैकेट्स। ये है सबसे ऊपर वाला, इसमें मैंने वो चीज़ें रख दी हैं जो बहुत कम यूज़ की हैं, जैसे कप हैं, ग्लास हैं, टिफ़िन बॉक्स हैं। और ये है, इसमें अगर यूज़ आएगी भी तो आराम से उतर जाएगी, क्योंकि यहाँ तक मेरा हाथ चला जाता है। और ये खाली डब्बे साफ़ करके रख दिए हैं, यूज़ होगा तो मैं यहीं से निकाल लूँगी। और ये है दाल का सेक्शन, इसमें मैंने सारी दालें भर के रख दी हैं। दालें और भी पड़ी हैं, लेकिन मैं डब्बों में नहीं डालूंगी, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी टाइम हो गया है। और अब हरी सब्जी का सीज़न आ गया है, तो दाल वगैरह कम बनेगी, तो वो मैं अब फ़िलहाल तो मैं किचन में ही रख दूँगी, लेकिन बाद में मैं फ्रिज साफ़ करके फ्रिज के अंदर रखूँगी, ताकि जो मेरी दालें ख़राब ना हो। और ये देखिए जो मेरा ये अलमीरा भी सेट हो गया है, देख सकते हैं। तो मेरी दोनों अलमीरा अच्छे से क्लीन हो गई हैं, अच्छे से मैंने अरेंज भी कर दी हैं। और इसका सीक्रेट मैं आपको बताने वाली थी ना,
देखिए ये है मेरा बचत बैंक। इसमें मैं जितने भी पैसे बचते हैं अपने बिना बताए किसी को इसमें डाल देती हूँ और ये यहीं रखा रहता है सामने, किसी को पता भी नहीं चलता और किसी को शक भी नहीं होता, ये यहीं रखी रहती है। ये है मेरा बचत बैंक। और ये देखिए मेरी अलमीरा क्लीन साफ साफ इधर रख दी है, सारे नाश्ते से बचे हुए सारा सामान ऊपर और नीचे इस तरह से है, और ये इस तरह से मेरे डब्बे क्लीन और अरेंज हो गए हैं। और ये देखिए रसोई का हाल, करना तो सारा ही है, तो अगले पार्ट में देखते हैं क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय।